सत्संग सुन करके आप लोगों को अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि संपूर्ण विश्व के क्रियाकलाप भगवान की किसी प्राइवेट शक्ति से चल रहे हैं। वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वर्क करती है। प्रारंभ से ही वर्क करती है। जैसे दुनिया बनी, सृष्टि बनी, सृष्टिकर्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। ब्रह्मा को भी नाभि से भगवान ने प्रकट किया, अपनी नाभि से, और जब आदेश दिया कि दुनिया बनाओ, तब भी ब्रह्मा को दिखाई नहीं पड़े भगवान। ध्वनि सुनाई पड़ी, कमल नाभ। तो नाभि के दूसरे कॉर्नर पर ब्रह्मा चलते गए कि दूसरा कॉर्नर दिखाई पड़े कि ये आवाज आ कहां से रही है बोलने वाले की, कहां है वो बोलने वाला। लाखों करोड़ों वर्ष चलते गए चलते गए चलते गए, एंड नहीं मिला, बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ा। आखिर उसका रूप ध्यान करके प्रार्थना किया ब्रह्मा ने, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेव मातु बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहं प्रपद्ये। कि जिसने मुझे सृष्टि बनाने का आदेश दिया है, हिम्मत नहीं पड़ी ब्रह्मा की कि वो ये कहे कि हमें आप दर्शन दो। क्या कहा? हमें ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम ये संसार बना सकें। देखा, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो जिससे कि हम ये संसार बना सकें। तो दीनता पूर्वक ब्रह्मा ने जब प्रार्थना किया, तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश होकर उसकी बुद्धि को अलौकिकता प्रदान की, अपनी बुद्धि दी। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक। तो फिर ब्रह्मा ने ये संसार बनाया, विचित्र संसार। तस्माद् वायु तस्मादात्मान आकाशम सम्भूत आकाशाद् वायुरग्नि इत्यादि। आकाश से पहले वायु बना, वायु से अग्नि बना, वायु से अग्नि बना। वाह, क्या कमाल है। अग्नि बेटा है, वायु बाप है, मां है। बेटे में मां बाप के गुण नहीं है। फिर अग्नि से जल पैदा हुआ, अग्नि से जल पैदा हुआ। जो गुण जल में है अग्नि में नहीं है। और जल से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से हम लोग हुए। एक तिनका भी इस सृष्टि का, दुनिया का, उसका रहस्य अब तक सब वैज्ञानिक सारी दुनिया के मिलकर नहीं जान सके।
बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आइंस्टीन वगैरह। और वो ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, नथिंग से समथिंग बनाया। आजकल वैज्ञानिक बनाते क्या है, समथिंग से समथिंग बनाते हैं, नथिंग से नहीं बनाते। नाइट्रोजन समथिंग है, हाइड्रोजन समथिंग है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिल गई, अमोनिया बन गई। 9N2 + 3H2 = 2NH3, अमोनिया बन गई। लेकिन नाइट्रोजन किसने बनाया, हाइड्रोजन किसने बनाया, ऑक्सीजन किसने बनाया? परमाणु से सृष्टि हुई है, परमाणु किसने बनाया? और फिर एक भाग नाइट्रोजन में 3 भाग ही हाइड्रोजन मिलने पर क्यों बनती है अमोनिया? ये बराबर बराबर भाग मिलने पर क्यों नहीं बनती? कोई उत्तर नहीं वैज्ञानिकों के पास। तो ये सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने किसी शक्ति से। फिर देखो, स्त्री पुरुष वासना युक्त होकर काम में अंधे होकर के करते हैं संभोग। वो संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, वो तो महापुरुष या भगवान सतयुग में करते थे बच्चे पैदा। आपने सुना होगा, लाखों लाखों संतान होती थी एक महापुरुष की, फिर भी ब्रह्मचारी रहते थे वो अपनी शक्ति से। आज वैज्ञानिकों ने स्वयं जब जान लिया कि भाई पशुओं के भी वीर्य को फ्रीज में रख लो, तो फिर एक बार के वीर्य से सैकड़ों हजारों पशु पैदा किए जा सकते हैं। और अब मान रहे हैं, पहले महापुरुष अपनी शक्ति से ऐसा करते थे तो माना नहीं वैज्ञानिकों ने। ऐसा कैसे हो सकता है जी कि लाखों संतान उत्पन्न हो करने पर भी वो ब्रह्मचारी नहीं? अरे स्त्री पुरुष के संयोग की भी जरूरत नहीं रहती महापुरुषों को। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि कोई महापुरुष किसी स्त्री को देख ले अपनी आंख से तो भी वो हो जाएगी गर्भवती, केवल देखने मात्र से। और नारी भी देखे, छुए, केवल हाथ को छुए, सर को छुए, केवल किसी अंग को स्त्री के, तो भी हो जाएगी गर्भवती। और ना ही छुए ना ही देखे, बस सोच ले तो भी हो जाएगी। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते तो कोई है नहीं, बस अपनी खोपड़ी से, जैसी खोपड़ी बुद्धि वैसी अपना सोचते चले जाते हैं, ऊट पटांग बातें, तो वो बन जाता है नामापराध। कहां लगा रहे हो अपनी बुद्धि जी? कहां लगा रहे हो? बुद्धि से परे जो है वहां बुद्धि लगा रहे हो। मुर्गी से अंडा पैदा हुआ, अंडे से मुर्गी पैदा हुई, पहले कौन पैदा हुआ? पहले कौन हुआ? कुछ भी नहीं था पहले, ना मुर्गी थी ना अंडा था, केवल भगवान का डंडा था जो ब्रह्मा को आदेश दिया कि बना, दुनिया बना,
चाहे अंडा पहले बना, चाहे मुर्गी पहले बना, दुनिया बना। सारा संसार बन गया। कोई आप बोने गए थे पहाड़ों पे, तेजपात का पत्ता, ब्राह्मी का पत्ता, ये ढेर सारी जड़ी बूटियां भगवान ने पैदा कर दी, आपने बोई थी क्या? बाद में बीज आपने बोया, ठीक है, पहले किसने बोया? कैसे पैदा हुए सब वृक्ष वगैरह? इतनी असंख्य जड़ी बूटियां की पूरा आयुर्वेद बना हुआ है इस पर, बड़ी बड़ी दवाइयां रिसर्च हो गई। और फिर जब दुनिया बनी तो अनंत जीवों को प्रकट किया भगवान ने उनके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। आप देखते हैं ना संसार में, एक धनवान है, एक गरीब है, एक बुद्धिमान है, एक बुद्धू है। पीएचडी किए हुए हैं, आईएएस हो गए हैं, आईपीएस हो गए हैं, फिर भी घर के झगड़े हुए तो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। अविवेक, अज्ञानता, ये अलग चिड़िया का नाम होता है। शिक्षा, अशिक्षा अलग चिड़िया का नाम होता है। हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे फिर क्या हो, फिर बस अपना कुछ जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, फिर अपना घर में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, किसी की हत्या करेंगे या फिर अपना आत्महत्या करेंगे। पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट, ये सब इंग्लिश जानने वाले, बिन लादेन वगैरह, प्रभाकरण लंका के 60 लाख लोग मर गए। क्या करेगी तुम्हारी शिक्षा, क्या करेगा ये अंग्रेजी? जी वो अपनी हत्या करेगा, दूसरे की हत्या करेगा। कबीरदास कितने पढ़े थे इंग्लिश? मीरा कितनी पढ़ी थी अंग्रेजी? तुलसीदास पढ़े थे अंग्रेजी, गोपियां पढ़ी थी अंग्रेजी, और अंग्रेजी, हिंदी, सारी भाषाओं का विद्वान ब्रह्मा। वेदों का विद्वान ब्रह्मा, वेदों का प्रकट करता ब्रह्मा, उन अंगूठा छाप गोपियों की चरण धूल प्राप्त करने के लिए। यानी अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं आती ढंग से बोलना। उनकी चरण धूल प्राप्त करने के लिए 60,000 साल तक तपस्या करता है। और फिर भी उनकी चरण धूल मिल नहीं पाती बेचारे को। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप स्त्रीणाम पादेणुपलब्धे, तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वही पादेणुवा। श्रीमद् भागवत पुराण। अपना लक्ष्य बनाओ कि सब संसार और संसार वाला भगवान भी तुम्हारा सर्वेंट बन जाए। उल्टे पुल्टे लक्ष्य बनाते हैं जीवन के लोग। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।